ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 18 की कथा। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमाचल ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वे तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित करके पुत्र और पत्नी सहित महामनस्वी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। तदंतर ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लगन पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां गए। कैलाश पर भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लगन पत्र उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उन सबका यथा योग्य विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। इसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार की विवाहोचित सामग्रियों का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, घी, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियां बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार के मणिरत्न, इनका तथा अन्य उपयोगी द्रव्यों का विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज ने घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार कराया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपादन किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय से उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमालय भी सर्वतोभावन बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रित बंधुजनों की आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार के मणियों तथा महारत्नों को यत्न पूर्वक साथ में अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमालय के घर आए। मद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मल्य, दुर्धर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियात्र, क्रोज, पुरुषोत्तम शैल, नील त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण कर अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहां उपस्थित हुए। दूसरे द्वीपों में तथा यहाँ भी जो पर्वत है वे सब हिमालय के घर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है, ये जानकर सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पदार्पण किया। शोण, भद्र आदि नद और संपूर्ण नदियां दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा तथा अन्य श्रेष्ठ सरिताएं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ हिमवान के यहाँ आई। उन सबके आने से हिमालय की दिव्यपुरी सब ओर से भर गई। ये सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न थी। वहां बड़ी बड़ी उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। बंधन वारों से उसकी अधिक शोभा होती थी। चारों ओर चंदोवे तने होने से वहां सूर्य का दर्शन नहीं होता था। भांति भांति की नीली, पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहरा दिया। अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनिश्रेष्ठ, तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया।
सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव कराया, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगाए गए और उन्हें मांगलिक द्रव्यों से संयुक्त किया गया। आंगन को केले के खंभों से सजाया, रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधनवारी बनवाई गई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया गया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान ने महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदरपूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवऋषि वह मंडप कई योजन विस्तृत था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वह स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उनमें उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वह सब और ऐसी अद्भुत वस्तुएं थी जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वहां छा रहा था। वहां के स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थूल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी ये नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है कहाँ स्थल। कहीं कृत्रिम सिंह बने थे, कहीं सारसों की पंक्तियां, कहीं बनावटी मोर जो अपनी सुंदरता से मन को मोह लेती थी, कहीं कृत्रिम स्त्रियां जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई दिखाई जाती थी। वे कृत्रिम होने पर भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने थे जो स्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वार पर कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी जिनकी रचना अद्भुत थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजे सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे जो कृत्रिम अश्वों से खींचे जाते। उन्हें देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता। इनके सिवा दूसरे दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहां खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहां मौजूद थी। मुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डालने के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचनाएं की। मंडप की सबसे बड़े फाटक पर कृत्रिम नंदी खड़ा था जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति है ठीक वैसा ही वे भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था जो पल्लवों तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व में दो कृत्रिम हाथी खड़े थे जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वे 4 दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वे परस्पर स्नेह करते से प्रतीत होते। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान 2 दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे जो चंवर से अलंकृत और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे जो ठीक उन्हीं लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्यान्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वहां निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था जिसका स्वरूप साक्षात श्रीहरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए कुछ ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी जो मेरे समान ही वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वहां दल बल के साथ खड़े थे। वे भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवऋषि बहुत कहने से क्या ला, हिमाचल से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहां शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था
तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझ स्वयंभू ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना की, जो उत्तम दीप्ति से उद्दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दिव्य वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्जवल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दिव्य, अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़े सुंदर, दिव्य, अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमश समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा शिव लोकव्रती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वे परम उज्ज्वल, महान प्रभा पुंज से उद्भासित, उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहां ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार ये सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंभु के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि, हिमालय का ये सारा आनंददायक वृतांत मैंने तुमसे कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञता विधाता, आपको नमस्कार है। कृपानिधि, आपके मुंह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया? परमात्मा शंकर की वे दिव्य कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वे बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांधकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भलीभांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने, तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन भी कर दिया। अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनि और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रण करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की साज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वही ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण की अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों से सानंद वहां ठहरा।
तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सबके सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की विवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनिश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट व्रती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्यान्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चरम आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महेशगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान श्री विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देवदेव महादेव प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अथनाथ आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्योदिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था, अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वे सब कार्य संपन्न किया। महामुने उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कनव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंड्य, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतशम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधिची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कौतिस तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्योदिक कर्म कराने लगे। वे सबके सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतवेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडल व्रती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचल पुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा,
तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विक्रातन, दुधम, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंडुक, विष्टम्बर, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, प्रवर्तक, चंद्रतापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, घनावेह, सन्नाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काक पादोदार, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वक्त्र, कर्ण, अहेरोमक, यजवाक्ष, शतमन्यु, मेघमन्यु, काष्टागुण, विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षणमुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलिश, लोकांतक, दीपात्मा, दैत्यांतक, भृगुरिटी, देवदेव प्रिय, अश्विनी, भानु, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल पड़े। देवी चंडी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषणों से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वे कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वह करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पा रहे थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिम डिम घोष से, भेड़ियों के गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुधंबियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वे जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले जा रहे थे। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य दिव्यांगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्वट्टी के समान उज्जवल है, वे सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृक्ष पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। उन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्रित हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका अंग बहुत श्रृंगार किया गया। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो।
भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देवऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेज दिया। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब ये सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने चले गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हास्य चवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में था मैं। पीछे देवराज इंद्र और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याण में गुणों से युक्त, प्राकृतिक गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनीता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुने उस अवसर पर मेना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मेना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मेना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं से अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा शुरू कर दी। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए, फिर मणिग्रीवादी यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, वृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए।
ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या ये वही शिव है? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक है। मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष से भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर है, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न, श्रीमान, नूतन, जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति शांति बरसा रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि से विभूषित, वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अपरमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं है। मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की ये बात सुनकर उनसे बोली, देवी, ये शिवा के पति नहीं अपितु भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय है। पार्वती के पति जो दूल्हे शिव है, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया, इन सबके जो पति हैं, वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद, मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए हुए थे, कितने ही पताका की मरम ध्वनि से समान शब्द कर रहे थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मुंह से भरा था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितने के मुख पीठ की ओर लगे थे, बहुतों के तो बहुत तेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के था, किन्हीं के हाथ उल्टे लगे थे तो और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे। किन्हीं के सर नहीं थे, किन्हीं के बहुत खराब सिर थे। किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या ही नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। और असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। ये सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई।
चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, यही है भगवान शिव। तुम्हारी ये बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिर गई। लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। ये कैसा विकृत दृश्य है। मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरजाज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने ये कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देव ऋषि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का ये फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वे तपस्विनी पत्नी बड़ी धूर्ता है। ये स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। ना जाने किन किन अपराध से इन समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने ये कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तो दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कुआं पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंककर मोम का तेल आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को दूर हटाकर चीता की अमंगलमय राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली तेरी दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, ये तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा? मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों न रह गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी? हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। नारद, ये कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण ये पति के समीप नहीं गई। देवऋषि, उस समय सब देवता उनके निकट गए, सबसे पहले मैं पहुंचा। मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण किया, ये उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी ये बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्ट हो और अधमुख शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैना, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री को अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया है। ये सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा,
शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने को उदित हुए हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर ये बात कही। पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी, मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कह अत्यंत विवल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने, वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभू के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। वही सबके प्रतिपालक है, पूजनियों के भी पूजनीय है तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देखो और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनी और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखटके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी उस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर ये रमणीय वचन बोली, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गए? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश है। इनके नाम और रूप अनेक है। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान है, कर्ता, हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे ये बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी और का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का वरण किया है, हर का ही वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की ये बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई। पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात ना मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले, देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम तो धर्म के आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे कर सकती हो? तुम्हें अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी है, सगुण भी है, कुरूप भी है, स्वरूप भी है, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय है।
उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हें दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं ही रुद्र रूप से प्रकट हुए। तंत्र वेद देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वे सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिसका अंत नहीं पाया उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वे सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे अपनी ही लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। तथा हिमाचल की पत्नी, तुम दुख को छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या ना देने का हट उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्रीहरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण करे तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।